लाइक ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सर आपने क्या पढ़ाया लास्ट क्लास में। आप नोट्स देखिए, नोट्स में से समझ में आ जाता है तो ठीक है, और जो चीजें या तो सब जितना समझ में आ गया ठीक है, एंड जो समझ में नहीं आया वो आप लोग मुझसे पूछिए कि सर मैं लास्ट क्लास में एब्सेंट था, ये चीज मैंने पढ़ी लेकिन मुझे ये डाउट है या फिर ये चीज समझ में नहीं आ रही। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है भाई। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप लोगों को भी लाइक कोशिश करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन सिर्फ हमारे हाथ में है। आप लोगों की भी, यस सर। आप लोगों के ज्यादा हाथ में है, हम लोग सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है, बट यस चलना आपको ही पड़ेगा। ओके। यस। हाँ जी, तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा, जो मेरे को लगता है कि हाँ ये डिस्कस कर लेना चाहिए वही मैं डिस्कस करूंगा। ओके। हाँ हाँ, ओके, जस्ट सेकंड। सो बेटा स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को सभी को? Yes. यस सर। ओके। तो ये जो है मैंने क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क के लिए कि भाई हमारे पास एक सेट है ए एंड दूसरा सेट है बी। तो हमें सेट ए से बी में देखना है कि कौन कौन से फंक्शन जो है सब्जेक्टिव है या फिर बाइजेक्टिव या इंजेक्टिव है। ठीक है, तो मैंने आई थिंक आपको एक एग्जांपल बता दिया था एक्स इंटू मोड एक्स का। ठीक है, एंड देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मतलब लाइक क्वेश्चन नंबर ए, सी, डी आप लोगों को खुद से करना है, ये मैं नहीं बताऊंगा। हाँ कोई ऐसे आता है कि सर मैंने ट्राई किया, ग्राफ भी बना लिया, ये भी कर दिया, लेकिन मुझे एक चीज में डाउट है, तो मैं वो डाउट सोल्व करूंगा लेकिन उसको क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, एंड यस क्वेश्चन नंबर ई, कितने लोगों ने ट्राई किया, किसी ने किया है, किसी ने नहीं किया होगा, आई थिंक बस केशव ने किया था। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ बाय डेरिवेटिव मेथड। ग्राफ तो आप ही लोगों को बनाना है, ठीक है। तो ये जो है मेरा क्वेश्चन है साइन ऑफ पाई एक्स बाई टू, एंड मेरा डोमेन है -1 से 1, एंड रेंज है मेरी -1 से 1, सॉरी आई एम रियली सॉरी, रेंज नहीं, कोडोम, -1 से 1। ओके जी, तो इसको मैं बताऊंगा आपको डेरिवेटिव मेथड से कि इसका 1 1 होगा कि मैनी 1 होगा। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो भाई अच्छा मुझे थोड़ा सा प्रोसेस बता दीजिए कि भाई डेरिवेटिव मेथड से हम करते थे तो प्रोसेस अप्रोच क्या रहता था हमारा, हम किस तरीके से देखते थे कि ये 1 1 होगा कि मैनी 1, कोई बताना चाहेगा? अप्रोच बतानी है मुझे, पूरा नहीं बताना कि सर ये करते थे। So डेरिवेटिव में स्लोप नाम की चीज देखते थे। ओके tan चलिए एक बार थीटा। थोड़ा सा इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो मुझे इसका डेरिवेटिव कौन बताएगा? एक सेकेंड मैं पूछ लेता हूँ कौन बताएगा। ओके, अंकुश संधू, बेटा आप बताइए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, y इक्वल टू साइन पाई एक्स बाई टू। बेटा आप हो यहाँ पर अंकुश? ये हाँ जी बेटा, इसका डेरिवेटिव बताइए मुझे, dy बाई डी एक्स कितना होगा? cos x स्क्वायर हाँ जी, कोस, cos पाई एक्स बाय टू। ओके बस। हाँ जी अंकुश, यस अच्छा सर। ओके ठीक है। अच्छा दिलशाद बेटा बताइए आपकी क्या ये सही है? दिलशाद, दिलशाद बेटा आप हो यहाँ पर कि बस के लाइक आकर बस घूम रहे हो? ओके दिलशाद आई थिंक है नहीं यहाँ पर। दिव्यांशु आप बता सकते हो, दिव्यांशु रघुवंशी? ओके दिव्यांशु भी नहीं है, क्या बात है। तो भाई भाई जो लोगों को मैं बोल रहा हूँ वो नाम नहीं आ रहा ना, उनकी अटेंडेंस नहीं लग रही है, बात ध्यान रखना फिर। यस सर।
अटेंडेंस के नाम पे आ गए बेटा। मुझे बताइए क्या क्या ये सही है? सर थोड़ा और भी होगा। क्या होगा बताओ। हाँ जी, अरे बोलो। दिव्यांशु, प्लस भाई 1। बोलो। +1? तो बेटा +1 क्यों होगा यहाँ पर? +1 किसका डेरिवेटिव है? ओके। अच्छा अंशिका चौधरी बेटा, आप बताइए क्या ये सही है जो दिव्यांशु ने बोला? बेटा सही गलत जो भी है बताइए, आपकी हिचकिचाहट खत्म होगी, आप बोलना सीखोगे तो अपने आप दिमाग चलेगा थोड़ा सा। ऐसा नहीं कि मैं आपको यहाँ पे कुछ कुछ बोलूंगा भाई, जो भी है ये दिमाग आ रहा है दिमाग में, मुझे एटलीस्ट पता लगेगा कि आप लोगों को क्या आता है क्या नहीं आता है। तो जो नहीं आता है मैं उस पर ज्यादा मेहनत करूंगा, फिर मुझे पता चलेगा एटलीस्ट कि आपको लोगों को डेरिवेशन डिफरेंशिएशन नहीं आता है। अरे भाई बोलो, आप लोग सीखने के लिए आए हो यहाँ पे। अंशिका बेटा आप हो यहाँ पर? अंशिका चौधरी, आर यू देयर? अरे भाई आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? हेलो। यस सर, आ यस रही है। सर, आ रही है। सर आ रही है। ओके, आई थिंक अंशिका भी आया है नहीं यहाँ पे। ठीक है भाई। प्रगति बेटा आप बताइए। प्रगति। यस सर। हाँ जी बेटा, क्या ये सही है? सर तो सही क्या है वो बताइए, बता सकते हो? अच्छा कितने लोगों को डेरिवेशन डिफरेंशिएशन आता है साइन का, इस टाइप के फंक्शंस का? वो अपना हैंड रेस करेंगे। ओके, केशव, सरिता, अक्षित। ठीक है, बस 3 लोगों को आता है। ओके अच्छा अक्षित बेटा आप बताइए, ये सही है सर कि इसका गलत? इनर फंक्शन का भी डेरिवेशन होगा। ओके ठीक है, तो क्या ये सही लिखा हुआ पहले तो मुझे बताइए, जो यहाँ पे नो लिखा सर। हुआ क्या ये सही है? अच्छा ठीक है, नो सर। तो इसमें से क्या गलत है? सर इसकी डेरिवेशन होगी cos πx/2 इंटू π/2। बिल्कुल भाई, देखिए आपको मैं बहुत सिंपल से तरीके से बता देता हूँ कि भाई लेट सपोज आपके पास कोई सर फंक्शन, इसका माइनस cos नहीं होना था? बेटा साइन πx/2 है कि माइनस को आएगा बेटा? वो वो इंटीग्रेशन में होगा। मिशन में होता है। हाँ जी बेटा, वो तो इंटीग्रेशन में होता है, बिल्कुल सही बात है ओके भाई। सर, साइन का ठीक है डिफरेंशिएशन सर। कोस आता है, साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। ठीक है, तो भाई देखिए लेट सपोज आपके पास कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड ये, ठीक है, एफ के अंदर जी ऑफ एक्स है एंड इसकी पूरे की पावर लेट सपोज 2 है। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, जैसे आप प्याज को खोलते हो ना, एक एक लेयर उतारते हो, ठीक है, तो वैसे कुछ करते हैं इसका, तो डीवाई बाई डी एक्स जो होगा इसका कैसे आएगा? सबसे पहले जो सबसे बाहर दिख रहा है आपको, सबसे बाहर कौन सा दिख रहा है? पावर दिख रही है सबसे बाहर, है ना? तो पावर का डिफरेंशिएशन होता है, तो पावर जो है पहले बाहर आ जाती है, ठीक है, जो भी पावर होगी वो बाहर आ जाएगी एंड जो टोटल पावर है वो एक पावर -1 कम हो जाएगी। ठीक है, लेट सपोज कि अगर यहाँ पे 2 की जगह 3 होता, यहाँ पे 2 की जगह 3 होता, तो 3 में और अच्छे से सुनो, लेट सपोज कि पावर 3 है, तो 3 जो पावर है वो सबसे पहले बाहर आ जाएगी। ठीक है, बाकी आप ऐसा कैसे लिख दीजिए, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ब्रैकेट सही लगाए हैं, ठीक है, तो ये एफ ऑफ जी एक्स, लेकिन पावर जो है वो एक कम होगी, तो 3 में से एक जाएगा, 2 बचेगा, तो पावर 2 बची। ठीक, अब ये तो हमने पावर का कर दिया, अब पावर से और अंदर घुसे तो सबसे पहले हमें क्या दिखा? एफ दिखा, तो पहले एफ का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा लोग? यस सर। यस सर। तो फिर एफ का डिफरेंशिएशन होगा, तो एफ का डिफरेंशिएशन ऐसे लिख सकता हूँ ना, एफ डैश, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं यस सर। भाई, जैसे डीवाई बाई डी एक्स को मैं वाई डैश भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक,
अब भाई f का डिफरेंशिएशन कर लिया और अंदर घुसो, तो अब दिखा क्या है g, तो अब यहाँ पर g का डिफरेंशिएशन होगा, तो g का डिफरेंशिएशन आ जाएगा g डैश ऑफ x। ठीक, अब g का भी डिफरेंशिएशन कर दिया और अंदर घुसे तो और अंदर क्या दिखा हमें x। अब यहाँ पे सिर्फ x है तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। अगर x की जगह कुछ और होता लाइक 2x 3x, तो 2x या 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता, 2 या 3। क्लियर है सभी लोगों को? यस यस सर। सर। किसी को कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है जी, चलिए ये वैसे आपने 11 में फिजिक्स में पढ़ लिया था, बट कोई बात नहीं, हमने फिर से रिवीजन कर लिया। तो यहाँ पर भी वही हुआ भाई, सबसे पहले हमें क्या दिखा, साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कोस, तो बाकी ऐसा कैसे लिख दो, उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो ऐसा कैसे लिख दिया, तो पाई एक्स बाई 2 हमने ऐसा कैसे लिख दिया। अब भाई साइन का डिफरेंशिएशन हो गया था, हम और अंदर घुसे और अंदर हमें दिखा ये एंगल इसका पाई एक्स अपॉन 2, तो पाई एक्स अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, पाई बाई 2। ठीक है, क्लियर है? यस यस सर। तो अब मुझे बताइए कि इस डोमेन में क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि क्या है? बताइए, पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है इस डोमेन में। भाई देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे कि भाई साइन हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका थोड़ा सा निकाल लेते हैं कि भाई लेट सपोज एट x इक्वल टू -1 y क्या आएगा। ठीक है, y इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू अगर -1 रखूंगा तो क्या होगा, साइन ऑफ -π/2 हो जाएगा। क्लियर है ना, साइन ऑफ -π/2 हो जाएगा बेटा। ओके, साइन -π/2 कितना होता है, minus sin π/2. -1। Yes. ठीक है, अच्छा, x इक्वल टू अगर 0 पुट करूं तो क्या आएगा बेटा, y इक्वल टू 0, साइन 0 हो जाएगा, 0 है ना, यस तो Yes, साइन sir. 0 कितना होता है, 0 होता है। Zero. ऐसे ही अगर x इक्वल टू 1 पुट किया तो y इक्वल टू क्या आएगा बेटा, साइन π/2 हो जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, x की जगह अगर 1 पुट Yes, कर दूंगा तो sir. साइन π/2 कितना होता है, 1 हो गया। तो x इक्वल टू -1 पर y इक्वल टू -1, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 1, तो इसकी रेंज क्या है बेटा, -1 to 1 -1 to 1। ठीक है, तो अच्छा जी, चलिए ये तो हम ऑन टू इनटू में घुस गए एक्चुअली, एक सेकंड। ओके, एंड ऐसे ही अगर हम y डैश का भी फाइंड करें, ठीक है, अगर y डैश का भी फाइंड करें कि x इक्वल टू -1 पर y डैश कितना आएगा बेटा, x इक्वल टू -1 पुट करो तो cos πx/2, x की जगह -1 आएगा तो कितना आएगा, π/2 इंटू cos -π/2, cos -π/2 कितना होता है बेटा, 0 0 होता है। x इक्वल टू 0 अगर पुट करो तो y डैश क्या आएगा, π/2 इंटू cos 0, है ना, तो cos 0 कितना होता है, 1. 1, तो 1 इंटू π/2 आ गया। ओके, एंड x इक्वल टू 1 अगर पुट करूं तो y डैश कितना आएगा, π/2 इंटू cos ऑफ π/2, तो cos π/2 कितना होता है, 0। तो भाई ये जो है हमेशा लाइक या तो 0 हो जा रहा है या फिर लेकिन 0 से बड़ा होगा, एंड 0 भी जो है वो लाइक काफी दूर दूर पॉइंट्स पर 0 हो रहा है, जैसे कि x इक्वल टू -1 पर हुआ एंड देन उसके बाद x इक्वल टू 1 पर जाके 0 होगा, है ना, तो ये लगातार 0 नहीं है, राइट, Yes. है ना। तो मतलब हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं ना कि y डैश इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इन -1 to 1, ऐसा बोल सकते हैं भाई, या तो 0 है या फिर 0 से बड़ा है, राइट। Yes. इसके अलावा कुछ Yes, नेगेटिव sir. वैल्यू आ रही है क्या, किसी भी x की वैल्यू के लिए y डैश नेगेटिव आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा। नो सर तो ये अगर y डैश ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो मतलब स्लोप जो है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। स्लोप अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो बेटा क्या होगा, कौन सा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन और इंक्रीजिंग अगर होता है तो कौन सा फंक्शन होता है, 1 1 फंक्शन। 1 1। अच्छा जी, चलिए, तो ये हो गया आपका 1 1 फंक्शन, क्लियर। और इसकी रेंज भी जो है -1 से 1 ही आई है, तो रेंज और कोडोमेन बराबर है, इसलिए ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 1 फंक्शन हो चुका है, राइट।
अब 1 1 फंक्शन हो गया, चलिए ठीक है। लेकिन मुझे एक और चीज बताइए कि अगर m जो है वो नेगेटिव होता, ठीक है, तो क्या होता? फिर क्या होता? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग फंक्शन कैसा होता है? 1 1 फंक्शन। 1 1 ही होता है, बिल्कुल। कोई ऐसे मत बोलना ना कि मेनी वन होता है, ठीक है। मेनी वन कब होगा? जब 1 1 या फिर 1 1 और सॉरी, मेनी वन कब होगा? जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों होगा। लाइक साइन का कब? लेट्स सपोज 0 से पाई, तो 0 से पाई में साइन कैसे बनता है? कुछ इस तरीके से बनता है। तो पहले ये π/2 तक बढ़ रहा है और फिर π/2 से पाई में घट रहा है, तो कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग। तो ये मेनी वन फंक्शन हो जाता है। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस चलिए सर। जी, फिर आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, एक सेकंड। हमारा B2 है ना बेटा? यस सर। सर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला क्वेश्चन था उसकी कोडोमेन और रेंज बता दोगे एक बार? बेटा कोडोमेन तो दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। हाँ जी सर, कोडोमेन रेंज क्या में है? थी डिफिकल्टी। तो -1 to 1 है कोडोमेन। GIF नहीं पढ़ा था क्या? सर पढ़ा हूँ। तो बताइए मुझे, अगर मैं -1 से 0 के बीच में कुछ भी डालूंगा GIF फंक्शन में, तो क्या होगा? उसका आंसर क्या आएगा? -1 से 0 के बीच में अगर कोई भी नंबर में डालता हूँ तो बॉक्स ऑफ एक्स का आंसर क्या आता है? -1 -1। और अगर 0 से 1 के बीच में डालता हूँ तो? 0 और अगर 1 डालूंगा तो? 1 1। और अगर -1 डालूंगा तो? -2 तो बताइए इसमें लाइक आउटपुट क्या क्या आया आपके? जो मैंने वैल्यूज बोली उसमें आउटपुट क्या क्या आया आपके? अरे अभी आपने बोला ना कि -1 से 0 के बीच में कुछ भी डालूंगा तो क्या आएगा? -2 से 1 आया। अरे -2 से 1 क्यों आएगा बेटा? आपके पास -1 तीन ही से 1 इंटीजर आए, सिर्फ -1 0 एंड 1, खत्म। बस 3 आएंगे आपकी रेंज में, -1 0 और 1। इसके अलावा चौथा पॉइंट नहीं होगा, ठीक है? क्लियर? मतलब कोडोमेन और रेंज इक्वल है। अरे इक्वल है, ये दोनों चीजें बराबर होती है क्या? अच्छा ठीक है सर, चल गया बता। ओके है सर। ना? ओके, चलिए जी फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं सर, तब भी उसमें बोला नहीं कि x 1 से छोटा और इक्वल है, तो उसमें 0 है। हाँ, 0 से 1 के बीच में 0 आता है ना बेटा। अगर 1 इंक्लूड नहीं है, 1 से छोटा है और 0 के बराबर या 0 से बड़ा है एंड 1 से छोटा है, तो उसका आंसर 0 आता है। लेकिन अगर x इक्वल टू 1 हो गया तो फिर 1 आएगा। इंटीजर पर इंटीजर वैल्यू देता है ना? तो फिर सर हमारे पास रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं आई। हाँ, नहीं आई तो 1 1 फंक्शन नहीं होगा, सॉरी ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है? यस। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था एंड ये आप लोग ही बताओगे मुझे, ठीक है? मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया था। आई थिंक इसका 1 1 तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। ऑन टू आपको देखना है, तो ग्राफ अगर बना लोगे तो सब कुछ आ जाएगा आपके पास, ठीक है? तो ये वाला भी आपको होमवर्क में करना था। चलिए जी, तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें। अच्छा, आप लोगों को डिफरेंशिएशन नहीं आता है ना बेटा? आता सर। आता है, बट 3 ही लोगों को आता है ना यार। अच्छा है। प्रॉब्लम वहां है कि कुछ ही लोगों को आता है। तो मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है? जस्ट अ सेकंड। ये आप लोगों को होमवर्क में कर लेना, क्योंकि भाई लेट सपोज कि मेरे पास कोई एक फंक्शन है y इक्वल टू, नीचे हो गया हमारे पास x² प्लस x+1, ऊपर हो गया हमारे पास x²,
प्लस एक्स नहीं एक्स नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ओके ओके हाँ जी, आपके पास ये वाला क्वेश्चन है। अब ये बताना है कि ये 1 1 है कि नहीं। ठीक है, 1 1 और मैनी 1। ठीक है, तो आपके पास दो तरीके यहाँ पर, या तो आप क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का जो है ग्राफ बना के कर लो। ठीक है, वो आपको सर ने सिखाया है, आप उस मेथड से करिएगा। ठीक है, मैं आपको मेथड बताता हूँ यहाँ पे डेरिवेटिव वाली। ठीक है, ताकि आप वो क्वेश्चन कर सको। क्लियर है? यस सर। यस और आई थिंक और आपका जो फंक्शन है वो आर से आर में डिफाइंड है, मतलब डोमेन भी आर है और कोडोमेन भी आर है। ठीक है, तो भाई 1 1 और मेनी 1 के लिए 1 1 अगर मुझे चेक करना है तो मैं क्या करता हूँ, फिर डेरिवेटिव निकालता हूँ, है ना। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया या फिर स्ट्रिक्टली नेगेटिव आ गया, या तो सिर्फ पॉजिटिव आया या फिर सिर्फ नेगेटिव आया, तो कौन सा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। और अगर इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, लेकिन स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग हो और स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग हो, तो कौन सा फंक्शन होता है, 1 1 होता है। ठीक है, और अगर कभी ऊपर कभी नीचे, तो फिर कौन सा हो जाता है फंक्शन, मेनी 1। राइट, है ना। यस सर। तो इसका पहले डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन कौन बताएगा भाई मुझे, किसी का बता सकते हो बेटा? 2x plus 2 हाँ जी, सर 2x plus हाँ plus 2 ओके, फिर plus हाँ जी plus 1 +1, फिर अपॉन सर स्क्रीन पॉज हो गई है। Yes. स्क्रीन पॉज हो गई है। यस सर। सर आप लिख रहे हो कुछ अभी? स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, एक सेकंड। नहीं यार, मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख सर रहा है? हमें नहीं दिख रहा। सर इधर नहीं हाँ दिख जी, रहा। नहीं दिख रहा है। आगे आप सर। लिख इधर रहे अब आप आ गया, लिख रहे आ गया सर। अब दिख रहा है? ओके ओके ओके। हाँ जी बेटा बताइए। अपॉन 2x plus 1 हाँ जी, plus फिर सर 0 आएगा ऊपर 5 की जगह और नीचे 1 की जगह। अच्छा जी। कितने लोग बोल रहे हैं कि ये सही है, हाथ हैंड रेस करिए। या फिर या फिर ऐसा बताइए कि कितने लोग ये जो है गलत है, कितने लोग बोल रहे हैं ऐसा कि ये गलत है। ओके ओके, तो ठीक है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है भाई। तो अच्छा प्रिंस बेटा, आप बता सकते हो मुझे सही क्या होगा फिर? ये गलत है। प्रिंस आप बता सकते हो? रूल लगेगा हाँ जी बेटा। सर, क्वेश्चन रूल लगेगा इसमें। हाँ तो बताइए ना। एक्स के या फिर चलिए आपके लिए थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं, इतना भारी नहीं रखते हैं। 3x+2/2x+5। चलिए अब बता दीजिए। 2x+5 एंड एक सेकंड, इसका बेटा फिर डोमेन एंड कोडोमेन भी चेंज हो जाएगा। इसका जो ये फंक्शन है ये डिफाइंड है r-5/2 से। इसकी रेंज हो जाएगी आपकी 2xy+y। एक सेकंड, ओके हाँ। तो इसकी रेंज इसका जो कोडोमेन होगा वो हो जाएगा, आपका फंक्शन ऐसे डिफाइंड है। अब बताना है कि ये 1 1 होगा कि सर नहीं। फंक्शन गलत डिफाइन किया आपने।
सर कैसे R बेटा? माइनस में माइनस का 5/2 आना था। हाँ तो बेटा वही तो किया है, r माइनस 5/2। सर माइनस का भी होना था 5/2 ना। अच्छा सॉरी, अच्छा हाँ, ओके ओके ओके, थैंक यू बेटा। 1 1 एंड मेनी 1, 1 1 और मेनी 1 क्या है ये? ठीक, हाँ जी बताइए, dy/dx इसका बताइए। फ्रेंड्स बेटा आप बता रहे थे, बताइए, मैंने आपके लिए सिंपल कर दिया क्वेश्चन। और 2x plus 5 ओके into में 3 ओके minus 3x plus 2 ओके into में 2 ओके divided by डिवाइडेड 2x बाय, plus 5 whole square. ओके। तो बेटा दिव्यांशु आप बताइए क्या ये सही है? दिव्यांशु रघुवंशी, यस सर। पक्का? यस सर। ओके चलिए जी, मैं भी मान लेता हूँ ये सही है, दिव्यांशु बोल रहा है। तो भाई देखिए, जिसको नहीं लाइक पता था क्वेश्चन रूल, वो देख लीजिए, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू u अपॉन v। जैसे यहाँ पर u क्या हो गया 3x प्लस 2 और v क्या हो जाएगा 2x प्लस 5। क्लियर है? तो अगर मुझे इसका dy/dx फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? भाई देखिए यहाँ पर क्वेश्चन रूल रखता है, तो इसमें क्या होता है कि भाई u अपॉन v का जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसमें जो आपका डिनोमिनेटर है उसको हम पहले छोड़ देते हैं, डिनोमिनेटर को छोड़ देते हैं। डिफरेंशिएशन किसका होता है? u का, तो u डैश। ठीक, अब इस बार हमने u का डिफरेंशिएशन किया, v को छोड़ दिया, अगली बार क्या करेंगे? u को छोड़ देंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे, होल डिवाइड बाय v का स्क्वायर। क्लियर है? अरे हाँ या ना तो बोल दो। Yes, sir. यस सर। जैसिका बेटा अभी क्लियर है आपको? यस सर। सर दिमाग Okay. में आया नहीं सर, कंट्रोल लगेगा तो। कोई बात नहीं बेटा, अभी ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी, तो अब इसको सोल्व करते हैं, तो क्या आएगा? ये आ जाएगा 6x प्लस 15 माइनस 6x माइनस 4 होल डिवाइड बाई 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो ये 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा बेटा, है ना? यस एंड सर। Yes, sir. 15 माइनस 4 कितना बचेगा आपके पास? 11 अपॉन 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये क्लियर है सभी लोगों को? Yes sir. अब मुझे बताओ कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Positive है। पॉजिटिव। बिल्कुल भाई, जैसे कि न्यूमरेटर 11 है तो पॉजिटिव है इसी, और नीचे हमारे पास स्क्वायर टर्म है तो वो भी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। एंड हमने x की ऐसी वैल्यू हटा दी जिसपे कि डिनोमिनेटर 0 हो जाता, -5/2, है ना? तो ये हमेशा पॉजिटिव है, तो हम बोल सकते हैं कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो आपका जो m है वो भी पॉजिटिव, है ना? m पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग मतलब 1 function। 1 1 फंक्शन। ठीक है, चलिए जी, क्लियर है सभी लोगों को? Yes. यस सर। यस सर। ओके अच्छा, मुझे एक और चीज बता दीजिए कि लेट सपोज मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर मुझे इसको करना है कि भाई ग्रेटर देन 0, एंड यहाँ पर जो है a ग्रेटर देन 0 है, एंड एक और फंक्शन है ये कुछ और ले लेते हैं, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। यहाँ पर जो है p नेगेटिव है एंड मुझे इसको करना है लेस देन 0। तो बताइए क्या कंडीशन लगती है? कोई बता सकता है? अगर मुझे इस पूरे को पॉजिटिव बनाना है और मेरे को पता है कि a की वैल्यू जो है पॉजिटिव है, तो D की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। d क्या होता है बेटा? डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेंट। ओके, किसने बताया ये? सरिता। वेरी गुड सरिता। अच्छा, कोई बताना चाहेगा d की वैल्यू क्या होगी? बी स्क्वायर माइनस बी 4ac। स्क्वायर माइनस 4। b स्क्वायर माइनस 4ac। वेरी गुड, तो ये हो जाना चाहिए। और अगर अच्छा मुझे ये लेस देन 0 करना है तो क्या होगा? तब भी D नेगेटिव होनी चाहिए। तब भी डी नेगेटिव। वेरी गुड भाई, चाहे पॉजिटिव करना हो या फिर नेगेटिव करना हो, आपका डी नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। और पॉजिटिव होगा वो किस पे डिपेंड करता है? लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट मतलब एक्स की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट।
तो x की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो a होगा, ठीक है। तो अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव तो आपका ग्राफ जो है अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और डी नेगेटिव है मतलब ये कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। और अगर आपका पी जो है नेगेटिव है मतलब लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है तो आपका ग्राफ ऐसे उल्टा बनेगा, और डी नेगेटिव है मतलब ये कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। क्लियर है यस सर। यस भाई? मैंने 11th में, मैंने ही नहीं 11th में आपको जिस टीचर ने भी पढ़ाया होगा सभी ने बताया था ये, ठीक है। एंड इवन आई थिंक प्रवीण सर ने भी बताया है, ठीक है। तो बेटा ये इस क्वेश्चन में आपके वही कॉन्सेप्ट काम आएंगे। आपको क्या करना है कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि आर से आर में डिफाइंड है, तो आपको एक ही वैल्यू फाइंड करनी है जिससे कि ये फंक्शन 1 1 हो जाए। क्लियर? अच्छा, कोई मुझे अप्रोच बताना चाहेगा, इसकी अप्रोच बताना चाहेगा कोई? अरे बोलो भाई, कोई अप्रोच बताना चाहेगा इसका? अरे हाँ या ना तो बोल दो। हैंड रेस करो जो अप्रोच बताना चाहता है इसका। कोई नहीं बताना चाहता यार? इस क्वेश्चन ने क्या जुल्म कर दिया ऐसा? अरे पहले भाई तो ये, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे ना। हाँ जी, पहले तो भाई जैसे कि 1 1 है तो डिफरेंशिएशन तो करना तय है, क्योंकि इसका हम ग्राफ नहीं बना सकते पहली बात तो, क्योंकि ये वेरिएबल है, राइट। यहाँ पर एक वेरिएबल आ गया है तो आप उसको सही से बना नहीं पाओगे, ठीक। हाँ जी, फिर आपने डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर उसके बाद वाई डैश आ गया आपका। बताइए फिर उसके बाद क्या करोगे? तो जो हमारा न्यूमिनेटर सो डिनोमिनेटर होगा सर तो वो पॉजिटिव होगा तो उसको दूसरी साइड भेज देंगे, जीरो बना देंगे। ठीक है, ठीक है। फिर फिर जो आपने बताया डी का कॉन्सेप्ट वो लगा के निकालेंगे एक वैल्यू। ओके, तो भाई आपने डिफरेंशिएशन कर लिया। लेट सपोज यहाँ पर न्यूमरेटर में कुछ है और डिनोमिनेटर जैसा आप बोल रहे हो पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल श्योर आएगा। तो अब यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? तब अगर पॉजिटिव ध्यान हुआ रखना तो कि अगर पॉजिटिव आया यहाँ पर, लाइक अगर या तो ये ग्रेटर देन 0 हो सकता है या फिर लेस देन 0 हो सकता है, ठीक है। तो वो लीडिंग कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो पॉजिटिव लाइक अपवर्ड पैराबोला बनेगा या फिर डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। क्लियर? तो ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है, एक बार सब लोग ट्राई करके आइएगा, ठीक है। क्लियर है? जी फिर सर। इसका डिफरेंशिएशन तो क्वाड्रेटिक होगा नहीं, तो अपवर्ड और लोअर पैराबोला कैसे? बेटा आप डिफरेंशिएशन करना है इसका, ठीक है, करके देखना एक बार। इसका आंसर भी मैं बता देता हूं आप लोगों को कि एक ही ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए 1 1 फंक्शन है। ये आंसर है इसका, ठीक है। तो एक नया, हाँ ड्रॉप तो नहीं हुए ना बच्चे? ड्रॉप हो गए बच्चे यार? चलिए कोई बात नहीं, जो हमारे साथ है वो सीरियस बच्चे हैं। सीरियस बच्चे मतलब जो कि मेहनत करना जानते हैं, जो जिसमें पेशेंस है। और भाई आपको जेई का पेपर अगर क्रैक करना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, लाइक पढ़ने में एंड लेक्चर अटेंड करने में, दोनों बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, तो नंबर ऑफ फंक्शंस हमारा आज का टॉपिक है एक और, ठीक है। तो अच्छा जी, तो आपने अभी तक क्या पढ़ा था कि भाई जैसे कि हमारे पास एक सेट है जिसमें m एलिमेंट है एंड एक ऐसा सेट है जिसमें n एलिमेंट है। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होते थे भाई? m इंटू n, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे, राइट। जैसे कि a में हमारे 3 एलिमेंट है एंड बी में हमारे 2 एलिमेंट है, राइट। 6। तो हम क्या करते थे कि अगर ए क्रॉस बी में हमें एलिमेंट देखना है तो हम क्या करते थे कि भाई दोनों का मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन आप मुझे बताइए कि नंबर ऑफ रिलेशन जो है वो कैसे निकाले हमने? 2 पावर mn बनाए थे, राइट। तो अच्छा मुझे बताओ कि अगर यहाँ पर ए क्रॉस बी का आप नंबर ऑफ रिलेशन बताओगे ए से बी में तो कितने होंगे? 64। 64 होगा पक्का? हाँ जी, यस सर, 2 की पावर 6 64 ही है। ओके। सो भाई आपके देखिए ए क्रॉस बी कितना आएगा? 6 आएगा, है ना।
तो भाई आपके नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे? 2 की पावर 6 जो कि कितना होता है 64। जी ठीक है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि ए से बी में कितने फंक्शन बनेंगे? हाँ जी, ए से बी में कितने फंक्शन बनेंगे? 6 तो भाई देखिए, इसके लिए क्या करना होता है कि भाई फंक्शन कैसे होता है कि भाई अगर मैं एक को किसी से मैप करूं तो एक से कितने तीर चलने चाहिए? हाँ जी, एक से कितने 2 तीर चलने चाहिए? 2 चला सकता हूं मैं? yes sir. नो। नहीं ना बेटा, एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, यस सर। राइट? एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती। एंड उसके अलावा ये जो सेट ए है उसका एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, राइट? यस सर। अरे हाँ या ना? यस सर। Yes, Yes, sir. तो आप कुछ ऐसे ट्राई करो या ऐसे ट्राई करो, कैसे भी ट्राई करो, है ना? जैसे कि ये भी आप, अच्छा ये बताइए कौन सा फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है। many one. अरे भाई फंक्शन कैसे नहीं है? फंक्शन की डेफिनेशन पूरी करके ही तो हमने बनाया कि ये फंक्शन है, ये मेनी Sir, वन many है। one function. बिल्कुल। अच्छा, और कौन सा फंक्शन है? ऑन टू इनटू, कौन टू? ऑन टू, बिल्कुल, क्योंकि रेंज जो है वो कोडोवन के बराबर है। क्लियर है? तो इसी तरीके से आपको काउंट करने हैं नंबर ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। तो हम वही हमने फंक्शन के लिए क्या देखा कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी मैप्ड, मतलब एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए सेट ए का, सभी मैप्ड होने चाहिए। और एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज। ठीक है, मतलब इसकी सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। एक ही इमेज मतलब भाई जैसे कि 1 की सिर्फ एक ही इमेज है जो कि ए है, 2 की सिर्फ एक ही इमेज है जो कि बी है, 3 की भी एक ही इमेज है जो कि बी है। अब मुझे इससे मतलब नहीं है कि वो इमेज क्या है, मुझे उससे मतलब ही नहीं है, बस मेरे को मतलब किससे कि इमेज कितनी है, नंबर ऑफ इमेजेस। क्लियर है? yes, 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 sir. sir. ओके, तो ये फंक्शन है भाई हमारा। क्लियर? ये फंक्शन है। तो भाई देखिए, नंबर ऑफ फंक्शंस अगर हमको काउंट करने हैं तो हमारे पास केस कितने आते हैं? 3 केस आ सकते हैं। भाई 3 केस कैसे आ सकते हैं कि भाई जैसे कि अभी तो इस केस में क्या हुआ है कि सेट ए में एलिमेंट ज्यादा है ना, सेट बी से एलिमेंट ज्यादा है। क्लियर? अरे है कि नहीं? yes sir, है ना? Yes, sir. एक ऐसा केस भी हो सकता है कि भाई दोनों में बराबर हो जाए, राइट? है ना? Yes, yes sir. अब जैसे sir, कि अगर मैंने यहाँ पे जी भी लिख दिया तो दोनों में 3-3 एलिमेंट हो गए। या फिर एक और ऐसा एलिमेंट, एक और ऐसा केस हो सकता है जिसमें कि सेट बी में ज्यादा एलिमेंट हो, लाइक इसमें 4 एलिमेंट हो गए, इसमें 3 ही हो गए। ये क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। yes sir, है ना? Yes, sir. तो हमारे पास ऐसे 3 केस है कि सेट ए में बराबर है, सेट ए के और सेट बी के एलिमेंट बराबर, या फिर दूसरा केस हो गया कि सेट ए में ज्यादा एलिमेंट, या फिर तीसरा केस हो गया कि सेट बी में ज्यादा एलिमेंट। क्लियर? इसके अलावा चौथा केस हो सकता है क्या? No, sir. नहीं हो सकता, बिल्कुल। चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम फर्स्ट केस ले कि भाई सेट ए में जितने एलिमेंट है उतने ही सेट बी में भी एलिमेंट है, तो आपसे क्वेश्चन कितने पूछे जा सकते हैं भाई? या तो आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बता दो, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बता दो, टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन बता दो, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बता दो, टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन बता दो। इन 5 के अलावा आपसे 6ठा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता इस टॉपिक से। और ये फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं जेई एडवांस और जेई मेंस दोनों में। अगर आज हमको टाइम मिला तो हम करेंगे, वैसे मुझे लगता नहीं है कि हम क्वेश्चंस कर पाएंगे आज, बट थ्योरी में निपटा दूंगा आई थिंक। तो बस ये 5 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है इस टॉपिक से, मेंस में और एडवांस दोनों में क्वेश्चन। और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ आपको सिंपल सा पीएनसी लगाना है। ठीक है? अच्छा जी, तो चलिए देखते हैं फिर। तो फर्स्ट आपका केस लेते हैं हम जिसमें कि सेट ए में और सेट बी में दोनों में बराबर एलिमेंट है। ठीक है, लेट सपोज सेट ए में 4 एलिमेंट है और सेट बी में भी 4 एलिमेंट है, जो कि आपको दिख रहा होगा डायग्राम के थ्रू, है ना? तो फर्स्ट है आपका टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। क्लियर? कि आपके टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं। ओके, yes sir, Yes, sir. तो अब मुझे बताइए कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे? कोई बता सकता है अप्रोच कैसे करेंगे? 16 16? 2 to the power 16। नहीं बेटा, ये टोटल नंबर ऑफ आप रिलेशन बता रहे हो आई थिंक।
नहीं वो भी नहीं बता रहे हो, वो तो 2 to the power 16 तो आप टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बता रहे हो। तो क्या टोटल नंबर ऑफ रिलेशन और फंक्शन दोनों इक्वल होते हैं? नो सर। नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ फंक्शन जो है सबसेट होता है नंबर ऑफ रिलेशंस का। ठीक है, यस सर। हाँ जी, तो बताइए। सर 4 फैक्टोरियल होगा इसका आंसर। बिल्कुल करेक्ट। अच्छा नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, 4 फैक्टोरियल नहीं होगा, 4 फैक्टोरियल नहीं होगा, आपने थोड़ा सा अलग सोच लिया। 2 की पावर चलिए मैं क्यों? तो नहीं 4C2 नहीं नहीं नहीं, चलिए मैं बताता हूँ भाई। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस देखने हैं, ठीक है, तो आपको दो चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। क्या? फर्स्ट वाली क्या कि एक तो ए में जितने भी एलिमेंट्स है सभी मैप्ड होने चाहिए, राइट? है ना? अरे हाँ, Yes. है ना? यस सर। है ना? और सारे एलिमेंट जितने भी है उन सभी की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। क्लियर? Yes, तो sir. मुझे बताइए कि वन Yes, के पास कितने ऑप्शन है? अगर मैं वन को मैं मैप करूं तो वन के पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। चार. 4 ऑप्शन है ना भाई? वन को मैं ए से मैप कर दूं, बी से मैप कर दूं, सी से मैप कर दूं या डी से मैप कर दूं, 4 ऑप्शन है मेरे पास, राइट? अच्छा जी, अब मैंने वन को मैप कर दिया भाई, किसी से भी कर दिया। अच्छा, 2 के पास कितने ऑप्शन है? अब 3. 3। 3 ऑप्शंस। अच्छा लेट सपोज बिल्कुल 4 ही ऑप्शन है बेटा भाई। लेट सपोज मैंने वन को ए से मैप कर दिया, ठीक। अब बताइए 2 के पास कितने तरीके हैं? 2 को कितनों से Four मैं ही मैप होंगे. कर सकता हूँ 4 भाई? फोर ही होंगे। बिल्कुल भाई, 4. 2 से भी तो यहाँ पे ऐसे तीर चल सकता है ना Yes. भाई। 3 ये भी तो एक फंक्शन है। मुझे इससे मतलब नहीं है कि इमेज कौन है, मुझे बस इससे मतलब है इमेज कितनी है, ठीक है? तो भाई 2 के पास भी कितने तरीके हैं? 4, राइट? सबके सर 4 तरीके। बिल्कुल, सभी के पास 4 तरीके। क्लियर है सभी लोगों को? यस Yes, सर sir. यस सर। कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? ओके, तो ये टोटल कितने हो गए? 4 to the power 4। अच्छा जी, अब कोई सोचता है कि नहीं सर मुझे दिमाग नहीं लगाना, मुझे तो आप फॉर्मूला बता दो, कोई है ऐसा? नहीं है? फॉर्मूला नहीं बताओ फिर? नहीं, बता दो, बता ओके ओके, चलिए जी फॉर्मूला देख लीजिए। तो ये सिंपली और कुछ नहीं लिखा हुआ है भाई, जैसे कि यहाँ पर सेट बी में जितने एलिमेंट है उसकी पावर आप कर दिए सेट ए के एलिमेंट, ठीक है? ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, Yes, sir. यस सर। ओके। तो यहाँ पर मैंने वही चीज लिखी हुई है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे? n पावर m। अगर b में जो है n एलिमेंट है और a में जो है m एलिमेंट है, ठीक है, और दोनों बराबर हैं, m इक्वल टू n है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे? n टू द पावर m। क्लियर? ओके। यस Yes, सर। sir. और यहाँ पर या फिर n टू द पावर m इक्वल टू m टू द पावर m, क्योंकि दोनों में बराबर है। अच्छा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन बताइए, कोई बताना चाहेगा? 1 1 नहीं हो सकते सर सबके। हाँ जी, 4 4 होंगे। Yes. अरे भाई वापस से वैसे स्टार्ट करिए। वन के पास कितने ऑप्शन? 4 4। तो लेट सपोज मैंने वन को ए से कनेक्ट कर दिया। अच्छा पहले मुझे वन का बता दीजिए कि वन के लिए मुझे मैपिंग किस तरीके से करनी पड़ेगी? सर डोमेन की सिर्फ Different. डोमेन जो भी सेट ए में एलिमेंट्स है उन सभी से एक ही तीर जाना चाहिए, राइट? Yes, sir. है ना? यस सर। ठीक है जी। तो वन का मैंने तीर लेट सपोज कि ए के पे चला दिया, ठीक है? तो भाई 2 के पास कितने ऑप्शन बचे? 3 3, 3। है ना? लेट सपोज Yes, 2 sir. भी बी से कनेक्ट हो गया। अब 3 के पास कितने ऑप्शन बचे? 2 लेट सपोज 3 भी सी से कनेक्ट हो गया, तो अब 4 के पास कितने ऑप्शन बचे? 1। क्लियर है सभी लोगों को? 1 है ना? यस सर। तो ये तो 4 फैक्टोरियल हो गया आपका। Yes, sir. भूले तो नहीं हो ना फैक्टोरियल? नो No, sir. ओके, सो ये 4 फैक्टोरियल के इक्वल हो गया, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला भी वही होता है भाई कि m फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल। क्लियर?
जितने सेट ए में एलिमेंट है उसका फैक्टोरियल, या फिर जितने सेट बी में एलिमेंट है उतने उनका फैक्टोरियल। ओके, क्लियर? Yes. अच्छा, नंबर ऑफ मेनी Yes, वन sir. फंक्शन कितने होंगे? नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन कितने होंगे? अच्छा, जो 1 1 हो गया, क्या वो मेनी वन भी हो सकता है क्या? नो सर। नहीं हो सकता ना, तो बस फिर टोटल में से 1 1 माइनस कर दो भाई। जो एक बार जो 1 1 फंक्शन है वो मेनी वन नहीं हो सकता। ये बात क्लियर है सभी लोगों को, यस सर। है ना? यस सर। सर तो दोबारा नंबर ऑफ मेनी, बोलना है। अच्छा ओके बेटा, मेरा मैं आपको एक और एग्जांपल से बना देता हूँ, एक और एग्जांपल से बता देता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास इन दोनों में दो दो एलिमेंट है, ठीक है? तो भाई मैंने आपसे बोला कि भाई नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने होंगे, तो 2 into 1 होगा, है ना भाई? ये जो डॉट है, लेट्स सपोज यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। सर स्क्रीनों की बहुत शायद। नहीं सर ठीक है। नहीं सर, ठीक है ठीक है। 1 2 और यहाँ पर हो गया ए बी। तो भाई अगर मैं आपसे पूछूं 1 1 फंक्शन बता दो इसमें, तो भाई आप या तो 1 को ए से कनेक्ट करोगे एंड 2 को बी से कनेक्ट करोगे, या फिर आपके Yes, पास sir. क्या रहेगा कि 1 2 एंड ए बी, है ना? तो 1 को आपने बी से कनेक्ट कर दिया और 2 को आपने ए से कनेक्ट कर दिया, तो यही 2 into 1, इतने ही आपके पास 1 1 फंक्शन बनेंगे ना भाई, Yes sir. है ना? अब मैं आपसे पूछूं मेनी वन बता दो, तो मेनी वन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? मेनी वन के लिए करना पड़ेगा ना कि 1 को ही लाइक 1 और 2 दोनों जो है ए से कनेक्ट हो गए, 2 बी से कनेक्ट नहीं हुआ फिर इस बार, तो ये मेनी वन फंक्शन होगा, है ना? Yes sir. है ना? तो मेरा कहने का वही मतलब है कि जो एक बार 1 1 हो गया तो वो मिनी वन तो हो नहीं सकता, वो हमेशा 1 1 रहेगा, राइट? Yes sir. है ना? तो भाई आपको मेनी वन फंक्शन अगर फाइंड करने हैं तो आप कैसे करोगे? आप टोटल में से क्या करोगे? टोटल माइनस 1 1 वाले माइनस कर देंगे। 1 1 वाले माइनस कर दो, 1 1 फंक्शन। क्लियर है बेटा? सर तो एक बार टोटल 1 1 वाले का फॉर्मूला बता दोगे? हाँ जी बेटा बता रहा हूँ, सबर लो। तो टोटल कितने थे आपके पास? 4 to the power 4, और 1 1 फंक्शन कितने थे बेटा? 4 फैक्टोरियल। क्लियर है? Yes sir. यस सर। ठीक है जी। तो अब इसका फॉर्मूला भी वही है बेटा, लाइक यहाँ पे 4 फैक्टोरियल आया ना, और इसमें 4 ही एलिमेंट है दोनों में, ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा? m फैक्टोरियल या फिर n फैक्टोरियल, जो कि दोनों बराबर है। क्लियर? Yes, आपका sir. फॉर्मूला Yes, यहाँ sir. पर Yes, लिखा sir. हुआ है वैसे। टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने होंगे? m फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल। बट मेरा सजेशन है आपसे, फॉर्मूला मत रटना, जो मैं मेथड बता रहा हूँ वो कोई बहुत ज्यादा भारी काम नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हो। क्लियर है? तो जहां तक हो सके खुद से करना, फॉर्मूला मत याद रखना, जहां तक हो सके, ठीक है? क्योंकि फॉर्मूला को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, बट अगर एक बार आप समझ गए तो फॉर्मूला खुद से बना लोगे, ठीक है? ओके Yes sir. ओके। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया m फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। अगर इसमें आपके पास कितने m एलिमेंट है और इसमें n एलिमेंट है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो आप, कैसे भी लिख सकते हो, देखिए कि n और m दोनों बराबर है। चलिए जी, अब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बता दीजिए जरा, अगर दोनों में 4 4 एलिमेंट है तो। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होता है बेटा केस? रेंज इक्वल टू रेंज और कोडोमेन बराबर होते हैं, राइट? यस सर। तो मतलब जो ए पर तीर लगना चाहिए वो एक ही तीर लगना चाहिए, राइट? ए पर एक से Yes, ए पर sir. एक से ज्यादा तीर नहीं लगने चाहिए। नहीं, एक सेकंड, सर ये 1 1 भाई- फंक्शन की तरह है। नहीं, हाँ बिल्कुल ये 1 1 फंक्शन के लिए ही हो जाएगा, क्योंकि अब देखिए भाई, जैसे कि मैंने 1 को ए से कनेक्ट कर दिया, 2 को भी ए से कनेक्ट कर दिया, 3 को बी से कनेक्ट कर दिया एंड 4 को सी से कनेक्ट कर दिया, तो क्या ये 1 1 सॉरी ऑन टू फंक्शन है? No, sir. नहीं है ना, नो सर। है ना? क्योंकि डी यहाँ पर बच गया है, राइट? डी किसी से मैप्ड नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इन चारों एलिमेंट को किसी ना किसी से कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट? ये बात सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes है कि Yes, नहीं है sir. भाई? तो अच्छा, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि ये डी को भी 4 से कनेक्ट कर दिया?
क्या मैं ऐसा No, कर sir. सकता सर हूँ दो आपकी डिवाइड बात? हो जाएंगे। No, sir. yes, sir. बिल्कुल भाई, एक तो आपका 2 छूट गया एंड 4 की 2 इमेज हो गई, तो ये भी नहीं कर सकता मैं। क्लियर है? यस सर। अरे हाँ है ना? Yes, sir. ठीक है, तो मेरे पास एक ही तरीका बचा है कि डी को भी अलग इससे मुझे करना पड़ेगा। मुझे डी को जो है 2 से 8 करना पड़ेगा। क्लियर है सभी लोगों को? अब ये ऑन टू Yes, sir. फंक्शन है ना? तो भाई वापस से वही आ जाएगा कि 1 को 4 Four ऑप्शन factorial. है ना, 4 फैक्टोरियल। क्लियर है सभी लोगों के पास? सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके। एंड वापस से नंबर ऑफ इंटू फंक्शन क्या होंगे? मैंने वन की तरह टोटल माइनस ऑन टू फंक्शन, क्योंकि एक वन बार वन। जो ऑन टू फंक्शन हो गया वो इंटू नहीं हो सकता, राइट? यस सर। है ना? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा? 4 की पावर 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। क्लियर? Yes, sir. ओके। Yes, तो आपके sir. फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं स्लाइड में, ठीक है? या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी आपकी जैसी मर्जी आए वैसे लिख। चलिए जी, फर्स्ट केस सभी को क्लियर है? अरे ये तो गलत बात हो गई हमारी। टाइम बच गया। सर आप तीनों केस करा लोगे? हाँ जी बेटा। तीनों केस आपने आज ही करा ले? हाँ जी बेटा, एक केस और करा सकते हैं, आई थिंक 10 मिनट है हमारे पास, है ना? Yes, sir. यस सर करा दो। ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो केस 2 क्या ले लेते हैं? ओके, And केस 2 ले less लेते than. हैं। सेट ऑफ ए जो है वो ग्रेटर देन हो गया सेट ऑफ बी से, ठीक है ना? तो लेट सपोज कि सेट ऑफ ए में 5 ले लेते हैं इस बार, और सेट ऑफ बी में 4 ले लेते हैं एलिमेंट। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। तो फर्स्ट वाला क्या करते हैं हम? नंबर ऑफ फंक्शंस। सेट ए में है हमारे पास 1 2 3 4 5, और सेट बी में हमारे पास 4 एलिमेंट, ठीक है? ये ए फंक्शन, ये बी से। अब मुझे बताइए नंबर ऑफ टोटल फंक्शन कितने आएंगे? 4 की पावर 5। 4 की पावर 5। बिल्कुल भाई, या तो फॉर्मूला लगा दो या फिर वापस से वही कर लो कि 1 के पास कितने ऑप्शन? 4। 2 के पास कितने ऑप्शन? 4। सभी के पास 4 ऑप्शन, ठीक है? तो 4 की पावर 5। क्लियर? Yes, sir. अच्छा जी। अब मुझे बता दीजिए नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने होंगे? नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन के लिए क्या करते थे बेटा? वापस से वही कर लो। 1 के पास कितने ऑप्शन? 0. 0 ऑप्शन। 4। 4 ऑप्शन है ना? Function बता रहा हूँ. हाँ जी। तो 1 के पास 4, 2 के पास 3, 3 के पास 2, 4 के पास 1 ऑप्शन, लेकिन 5 के पास तो कोई ये नहीं बचा ना। सर स्क्रीन पोज हो गई है। अरे स्क्रीन पोज हो गई, तो मैं कुछ लिख भी तो नहीं रहा। नहीं सर. सर नहीं, ठीक no, चल sir. रही है। मैं कुछ लिख नहीं रहा बेटा। एक सेकंड मैं ठीक इसको जो है नेक्स्ट पे कर लेता हूँ। ठीक, एक सेकंड। हाँ जी, तो अब मुझे बताइए कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। सर अगर आप बी में 5 ही एलिमेंट ले लो तब? नहीं, हाँ जी इसमें बेटा। n a ग्रेड वाला ले रहे हैं फंक्शन. सेट ए में ज्यादा एलिमेंट है, सेट बी में कम एलिमेंट है, ठीक है? यस। तो इसमें 5 एलिमेंट है और बी में 4 एलिमेंट है। तो बताइए भाई, 1 के पास अगर 1 को मैं ए से कनेक्ट कर दिया, 2 को मैं बी से कनेक्ट कर दिया, 3 को मैं सी से कनेक्ट कर दिया, 4 को डी से कनेक्ट कर दिया, 5 को किससे करूं? किसी से भी नहीं। किसी से भी नहीं कर सकता ना, क्योंकि फिर 2 इमेज भाई ये फिर 1 1 नहीं रहेगा, ये तो मेनी 1 बन जाएगा, राइट? अरे हाँ या ना? यस है ना? Yes, और ऐसे भी नहीं कर सकता कि 5 को छोड़ दूं मैं, ऐसे भी नहीं कर सकता ना। अरे हाँ या ना बोलो। Yes, तो sir. कैसे देंगे?
क्या ऐसा खाली छोड़ सकता हूँ क्या कि ठीक है 5 को रहने देते हैं? नहीं कर सकता ना ऐसे। मल्टीप्लाई 5 कर दो। हाँ जी बेटा, नहीं सर। मतलब कोई अरे- केस पॉसिबल नहीं है, जीरो। बिल्कुल, इसमें कोई केस पॉसिबल नहीं है। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने बनेंगे? अंडा 0। ठीक है, सर तब अरे तो ठीक इसमें है। और- यस हाँ जी सर। बेटा, क्लियर है? सर तब Yes, तो sir. Yes, सर sir. ये 0 बोल रहा था मैं उस टाइम। हाँ जी बेटा, वही 0 ही होगा। ओके, सो नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन कितने हो जाएंगे फिर? टोटल -1 1, तो टोटल कितने थे? 4 की पावर टोटल 5, फंक्शन ही हो जाएंगे। टोटल ही रहेंगे है ना? 4 की पावर 5 माइनस 0 मतलब 4 की पावर 5 हो जाएगा। क्लियर है? yes, Yes, sir. sir. अरे ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं फिर। तब मुझे बताइए नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। 0। 0 0. बेटा, समझ के बताओ, हमेशा सेम नहीं होगा। अब भाई देखो, 1 को मैं ए से कनेक्ट कर दिया, 2 को बी से कर दिया, 3 को सी से कर दिया, डी को 4 को डी से कर दिया, 5 को फिर डी से कर दिया। क्या ये केस पॉसिबल है? ये ऑन टू है? Yes, sir. बिल्कुल ये ऑन Yes. टू है। Yes, sir. तो मेरे पास तो पॉसिबल 5 है ऐसा? फैक्टोरियल। नहीं बेटा। अब वापस से देखिए, अब इसका मुझे कुछ जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। कैसा जुगाड़ बिठाना पड़ेगा? कि भाई आप लोगों के पास क्या है ना कि 5 बंदे हैं। कितने बंदे हैं? 5 बंदे हैं, 5। है ना? नंबर ऑफ पीपल्स 5। ठीक, नंबर ऑफ आइसक्रीम कितनी है आपके पास? 4 है। लेट सपोज नंबर ऑफ आइसक्रीम, ये ए सेट हो गया पीपल्स का और ये हो गया आइसक्रीम का सेट। मुझे बांटनी है 5 लोगों में 4 आइसक्रीम। कैसे बांटूंगा? कोई बता एक है। सकता है कैसे बांटूंगा? हाँ जी। तो सभी का 4/5 हिस्सा दे दो ना। अरे बेटा, ऐसे ऐसे नहीं होता। देखिए ऐसा होगा, थोड़ी सी टाइम की कमी है, जल्दी बता देता हूँ वरना मैं आपको पूरा स्टोरी सुना के बताता हूँ। नहीं चलिए सर, आप कोई नहीं। स्टोरी बना के बता दो हमें, चलिए हम कोई रुक बात जाएंगे। नहीं, ठीक है जी। बट मेरी क्लास है ना नेक्स्ट, मुझे नेक्स्ट क्लास में भी जाना है। चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा स्टोरी सुना देते हैं। भाई देखो, चलिए आपके पास 5 बंदे हैं, 4 आइसक्रीम बांटनी है। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब पीएनसी भाई, ये मैथमेटिक्स से थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते जैसे केशव ने बोला। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि 5 बंदों में से 4 टीमें बताऊंगा और फिर एक एक टीम को एक एक आइसक्रीम दे दूंगा, ये चलेगा। अब फिर जिसके हिस्से में जो आ जाए वो है। क्लियर? यस। हाँ जी, क्लियर है। तो अब देखिए मैं कैसे करूंगा। भाई मेरे पास 5 बंदे हैं, तो 5 बंदे को मैं क्या करूंगा कि भाई ये 5 बंदे हैं, मैंने 5 बंदों को बुलाया। ठीक है, और मैंने क्या किए, 4 रूम इनको अलॉट कर दिए। 4 रूम इनको अलॉट कर दिए कि भाई फर्स्ट तू यहाँ चल जा, सेकंड तू यहाँ चल जा, थर्ड तू यहाँ चल जा। एक और रूम बचा है। अब इसमें क्या होगा कि 4 और 5 दोनों को जाना पड़ेगा, राइट? तो इन दोनों की मैंने एक टीम बना दी। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। अब फिर मैंने Yes, क्या sir. किया, एक ही अब एलिमेंट मेरे पास, हाँ जी, अभी मतलब लाइक इसको बंडल मेथड बोलते हैं। लाइक अगर आपने 11 में पढ़ा होगा, ग्रुपिंग मेथड या फिर बंडल मेथड। ओके, तो मैंने इन दोनों का एक बंडल बना दिया, इन दोनों का एक पैकेट बना दिया 4 और 5 का। तो अब मेरे पास टोटल टीम कितनी बच गई? 4 टीम बच गई, चार। है ना? अब एक एक टीम को मैं एक एक आइसक्रीम का बांट दूंगा। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. यस सर। है ना? सर। तो ये किस तरीके से करते हैं अपन, ये देखिए। अब मेरे पास कितने 5 लाइक 5 बंदे हैं। ठीक है, 5 बंदों की मुझे 5 बंदों से मुझे 4 टीमें बनानी है। क्लियर? ठीक है, Yes, sir. यस है ना? सर। तो अब मैं कैसे बना सकता हूँ भाई? एक बार तो क्या करता हूँ, सभी को एक एक बंदा, एक टीम में एक बंदा डाल देता हूँ। अब भाई एक और बंदा है, वो मैं किसी एक टीम में, किसी भी टीम में डाल दूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फर्स्ट में डालू सेकंड, यहाँ पे नंबरिंग नहीं है। ठीक है, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टीम, किसी में भी डाल दीजिए आप। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। है ना? तो अब क्या करूंगा कि इसको हम लाइक कैलकुलेट कैसे करते हैं सर? टीम तो बना दी आपने, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहता है हमारा कि जो जितना भी है, लाइक जितने भी नंबर ऑफ पीपल्स है, वो आ जाएंगे यहाँ पर 5 फैक्टोरियल। जितने भी है उसके आगे फैक्टोरियल लगा दीजिए।
और वो आएगा आपका न्यूमरेटर में। ओके, ठीक है। यस एंड उसके बाद अब देखिए ये कितना है, 1 + 1 2 हो गया है ना, तो इसका भी फैक्टोरियल Yes. आएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद ये जितने बंदे हैं उतने फैक्टोरियल लग जाएंगे। यहाँ पे ये 1 फैक्टोरियल आ गया, फिर उसके बाद फिर से 1 फैक्टोरियल आ गया, फिर से 1 फैक्टोरियल आ गया। तो कुल मिला के भाई देखिए जो ऊपर है वो न्यूमरेटर में आएगा और जितने हमने ग्रुप बनाए वो नीचे आ जाएंगे यहाँ पर। ये बात क्लियर हुई सभी लोगों को, यस सर। यस है ना। Yes, sir. तो ये 2 फैक्टोरियल हो गया यहाँ से, एंड ये 1 को हमने 1 फैक्टोरियल कर दिया। अच्छा जी, थोड़ा सा नीचे लिख देना सही रहता है। 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। अब भाई देखिए, अब मेरे पास 3 ऐसी टीमें है ना जिसपे सेम नंबर ऑफ मेंबर्स है ना। यस सर। अरे है कि नहीं, तो उतने ही यस सर। फैक्टोरियल से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, जितने सेम नंबर ऑफ मेंबर्स है ना, उतने से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। ये बात क्लियर हुई सभी लोगों को। यस सर। यस सर। Yes, ओके, sir. तो अब हमारी जो है टीम बन के रेडी है। लाइक हम 5 लोगों की 4 टीम इतने तरीकों से बना सकते हैं। ठीक है, यस ठीक है। यस सर। अब भाई हमने 4 टीमें तो बना दी, ठीक है। अब 4 लोगों में, अब 4 टीम या फिर 4 लोग ऐसे बोल सकते हो, या फिर 4 टीमों में 4 आइसक्रीम बांटने के तरीके 4 फैक्टोरियल। भाई पहली टीम को बुलाई, पहली टीम के पास 4 ऑप्शन, फिर दूसरी टीम बुलाई उसके पास 3 ऑप्शन, फिर तीसरी टीम बनाई उसके पास 2 ऑप्शन, एंड चौथी टीम के पास 1 ऑप्शन। क्लियर है बात सभी लोगों को, Yes, sir. यस सर। है ना। यस सर। ये बात क्लियर हो गई, सभी को हजम हो गया ये कैसे हुआ। यस सर। चलिए जी, Yes, ठीक sir. है। तो अब भाई नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कितने हो जाएंगे। अरे टोटल टोटल माइनस फंक्शन माइनस ऑन टू नंबर ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो ये कितना था, 4 to the power 5 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में कितना था बेटा, 2 फैक्टोरियल 3 इंटू 3 फैक्टोरियल फैक्टोरियल। इंटू 2 फैक्टोरियल ठीक है, इसको हम सोल्व करके निकाल मल्टीप्लाई लेंगे। 4 फैक्टोरियल। ये कर दिया ना बेटा, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। क्लियर है। यस सर। अच्छा, आप लोगों के लिए एक होमवर्क दे देता हूं मैं कि लेट सपोज मेरे पास 10 लोग हैं, 10 पीपल्स। मुझे इनकी बनानी है, मुझे इनको 3 टीमों में अरेंज करना है। बताइए। एक टीम तो में 4 हो जाए। हाँ जी, एक टीम में 4 और 2 टीम में 3। नहीं बेटा, इसके तरीके देखने पड़ेंगे आपको अलग अलग। सर यस पीएनसी से कर लेंगे। पीएनसी से करना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग बनेंगे, इसके काफी ज्यादा ऑप्शंस बनेंगे आपको, ठीक है। जैसा ये ट्री डायग्राम बना था ना आपका, यहाँ पर एक ऐसे 2-3 बनेंगे, यहाँ पे आपको अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। तो ऐसे थोड़ा सा सोचना इसको। सर ओनली 10 P3 से काम चल जाएगा इसका कि और भी होगा अपॉन में। हाँ जी बेटा। अच्छा, सर इसमें 10 सीधा फॉर्मूला लग। एक सेकंड, 10 लोगों को 3 आइसक्रीम बांटनी है, 3 आइसक्रीम बांटनी है, तो और ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। अभी हमने 5 लोगों में 4 आइसक्रीम बांटी थी, अभी 10 लोगों में 3 आइसक्रीम बांटनी है। गरीबी जा रही है, ठीक है, गरीबी छा रही है थोड़ा सा देश में। ये करके थोड़ा सा सोच Yes, के आना sir. आप, ठीक है। एंड बेटा आई थिंक हमारी नेक्स्ट क्लास में नहीं मिलेंगे, तो मुझे व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है, कि आपने कैसे किया। आप वॉइस Okay, नोट भेज sir. सकते हो, आप वॉइस नोट भेज सकते हो, या फिर आप सॉल्यूशन लिख के भेज सकते हो, ठीक है। चलिए Yes, जी, sir. नेक्स्ट केस मैं बोल दूंगा, सर से डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलिए जी, Yes, फिर sir. बाय बाय, गुड नाइट, आज के लिए इतने Bye रखते Bye, हैं। sir. बाय, Good गुड night, नाइट, sir. बाय गुड नाइट। Bye, sir. Good night.